अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आज ही हम रिपेयरिंग करेंगे एक इस्त्री की। नेशनल इस्त्री हमारे पास आई हुई है, उसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो पहले तो हम इसकी ये केबल देख लेते हैं। ये जो इसकी केबल है बहुत ही खस्ता हालत है। दरमियान में किसी ने इसका ये जोड़ भी लगाया हुआ है। तो हमेशा कोशिश कर लें, क्योंकि ये अक्सर घर में औरतें इस्तेमाल करती है और उनकी इतनी समझ बूझ नहीं होती बिजली और इन चीज़ों की। तो इस तरह कभी भी नाकिस और ये जो सिंगल कोर केबल है ये कभी भी इसमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमेशा इसके साथ ओरिजिनल और आला क्वालिटी की केबल इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस केबल को इधर से काट लेते हैं, क्योंकि ये जो केबल है यहाँ पर देखें इन्होंने सिंगल केबल और ये टेप वगैरह लगाई हुई है। इन चीज़ों में कभी भी कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए और ना ही कभी इस तरह की केबल इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे से बचत के लिए किसी का नुकसान हो जाएगा और जिसका अजाला नहीं हो सकेगा। अल्लाह बचाए सबको। तो ये हमारे पास केबल है, बहुत बेहतरीन केबल है। ये 2376 केबल है और इसकी रेटिंग जो है तकरीबन करंट गुजारने की वो 7 एम्पियर तक होती है। लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। तो ये वाली केबल हम इसके साथ लगाएंगे और इसके बाकी जितने फॉल्ट्स हैं वो भी हम दूर करेंगे। तो अब हम इसको खोलते हैं। नेशनल की जितनी भी इस्त्री है तकरीबन एक ही डिज़ाइन की बनी होती है। यहाँ पर उसका एक पीछे वाले कप के ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। इस स्क्रू को हम रिमूव करेंगे पहले। ये अब कवर इसका खुल चुका है। ये उसकी इंडिकेटर कवर, ये होल्डर है केबल का। यहाँ पर हम इसकी ये जो 2 स्क्रू है जिसके ऊपर इसकी ये केबल लगी हुई थी वो 2 खोल लेते हैं। ये हम इसकी केबल खोल चुके हैं। ये उसका इंडिकेटर लाइट, जब इसका एलिमेंट को सप्लाई मिलती है या ये ऑन हो जाती है तब ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इस कवर को खोलने का तरीका ये है, यहाँ से कोई हल्का सा फ्लैट पेचकस डाल के इसको रिमूव कर सकते हैं। ये भी रिमूव कर लें, स्क्रू इकट्ठे कर लें सारे। इसके यहाँ पर मेन 2 स्क्रू लगे होते हैं। इसको हम इजीली रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर ये दूसरा लगा हुआ है, इसको भी हम जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। ये अब बॉडी से निकल आई। ये उसका हैंडल है, ये उसका अपर कोर, ये उसका नाप को एडजस्ट करने अप एंड डाउन करने के लिए, और यहाँ पर ये उसका वेट के लिए ताकि प्रेसिंग ठीक हो। ये वेट कोर है इसका। आज इसमें जितने भी मसाइल आते हैं इस्त्री के वो आज हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास अब इसका मेन जो एलिमेंट है वो सिर्फ रह गया है। तो ये पॉइंट देखें, ये एलिमेंट का एक साइड, ये एलिमेंट का दूसरा साइड, और ये वाली जो है यहाँ पर इनके दरमियान एक ये सेंसर लगा हुआ है। जब भी इसकी हीट एक ख़ास लिमिट से बढ़ जाती है तो इसको ये कट ऑफ करा देता है इसके साथ। तो ये उसकी रेजिस्टेंस है, इसको हीट सेंसर कहते हैं। आज हम इसको चेक करेंगे कि आया ये हीट सेंसर जो हमारे पास है ये ठीक वर्क कर रहा है, ये ठीक है कि नहीं।
यहाँ पर हम इन दोनों को चेक करेंगे, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कंटिन्यूटी है। अब उसके बाद मेन चीज़ जो होती है, इसका एलिमेंट चेक करेंगे, एलिमेंट काम करता है कि नहीं। ये हम डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं एलिमेंट को, एलिमेंट काम कर रहा है। उसके बाद इसको सप्लाई देने के लिए जो टर्मिनल हम इस्तेमाल करते हैं, एक ये वाला टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं और एक ये वाला सेंटर वाला हम सिर्फ़ और सिर्फ इंडिकेटर के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये डायरेक्ट न्यूट्रल फर्स्ट कर इसको मिल जाती है और यहाँ इसके थ्रू यहाँ पर सप्लाई आकर इस थर्मोस्टेट्स के थ्रू इस पॉइंट पर आती है। इस पॉइंट से इस रेजिस्टिव सेंसर या हीट सेंसर के थ्रू यहाँ पर आ जाती है। तो तब ये इस्त्री की जो एलिमेंट है, ये सर्किट कंप्लीट होता है। तो सबसे मेन मसला इसका जो होता है वो यहाँ पर इसके टर्मिनल के दरमियान होता है। हमेशा इन टर्मिनलों को सॉफ्ट कार्बन जो पेपर होता है उसके ज़रिए इसको साफ़ करना चाहिए। तो इसकी सफाई के बाद यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं कि आया ये इसके बाद काम करता है कि नहीं। अब हम मेन जो सप्लाई देने वाले पॉइंट है, डायरेक्ट एलिमेंट के थ्रू नहीं बल्कि सप्लाई वाले पॉइंटों के दरमियान, अब हम इसको चेक करेंगे। ये यहाँ पर इंसुलेट होता है। ख्याल करें, अगर आप लोगों के ये अगर हटा हुआ हो या इधर से चेक कर रहा हूँ तो टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। ये इसकी इंसुलेटिविटी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। तो जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये लाइट ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे ही हम नाब को घुमाते हैं तो नाब की घूमने की वजह से ये जो है उसकी ये डंडी या ये जो लीवर है ये इसको घुमा देता है और इसको नीचे प्रेस कर देता है। यहाँ पर हमारी इस्त्री जो है वो काम करना शुरू कर देती है। तो ये किसी भी इस्त्री के बुनियादी काम करने का तरीका है। तो हमारी इस्त्री बाकी ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ दिखाने के लिए सारी ओपन की थी। अब हम दोबारा इसको स्टेप बाय स्टेप बंद कर देते हैं। तो मैं इसकी जल्दी सी थोड़ी इसकी सफाई कर देता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर हम इसके साथ ये कार्बन पेपर डालकर आराम से इस तरह डबल साइड करके इस तरह हमने की है। तो ये इन दोनों पॉइंटों के दरमियान डालकर हल्का हल्का इन दोनों के दरमियान इस तरह घुमाएं ताकि नीचे वाले पे भी थोड़ा ज़ोर दे और ऊपर वाले पे भी थोड़ा ज़ोर दे, ताकि यहाँ पर जो कार्बन जमी हुई है वो कम से कम साफ़ हो जाएं। तो साइड से देखकर दोनों अब साफ़ नज़र आ रहे हैं, साफ़ हो गए हैं। अगर इसकी एडजस्टमेंट करनी हो, कम या ज़्यादा करना हो कि यार इसकी हीट अब ज़्यादा है या ये हीट नहीं हो रही, तो उसका ये वाला जो स्क्रू है, ये वाला स्क्रू, इसके ज़रिए हम उसकी बैलेंस बना सकते हैं। इसको चेंज करने के साथ इसकी जो हीट पॉइंट है वो तब्दील हो जाते हैं। तो आपको जिस जगह पे हीट रखना है वो जब बंद करते हैं तो मैं आपको सारा दोबारा दिखा देता हूँ। तो मैं जल्दी से इसको दोबारा बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए तरतीब उसकी यही है कि पहले ये वाला ये वेट लगाओगे, इसका वेट के बाद इसके ये 3 स्क्रू है, ये 3 स्क्रू बंद कर दोगे। इसके तीनों स्क्रू टाइट करने के बाद नंबर आता है ये वाला कवर लगाने का। ये कवर लगा लेंगे। कवर लगाने के लिए इसके ये जो लीवर है, या यहाँ से कभी जो किसी इस्त्री का सेटअप बनता है, कभी किसी का यहाँ से सेटअप बनता है। जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका सेटअप मैंने कहाँ से बनवाना है। तो ये वाला लीवर की डंडी जो है, ये वाला लीवर ये इधर इसके ऊपर रख लोगे और उसके ऊपर यहाँ पर ये इसके अंदर होल होता है। ये इस होल के अंदर ये वाला लीवर फंसाना होता है। अगर ये साइड पे हो जाए तो आपकी इस्त्री का जो ये थर्मोस्टेट है ये काम नहीं करता। तो ये इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ये इस लीवर के अंदर डालकर और उसके जो लेग है ये इस्त्री के इस कवर से इस तरह निकाल लेंगे। अब जल्दी से मैं इसके ये स्क्रू टाइट कर देता हूँ। अब इसके कनेक्शन सारे हो गए हैं। कनेक्शन मैं आपको दोबारा दिखा दूं। ये वाला जो पॉइंट है ये हर एक इस्त्री में नहीं होता, ये अर्थ का पॉइंट है, ये साइड वाला। उसके बाद ये वाला ये डायरेक्ट फेस का
या इसमें आप न्यूट्रल भी दे सकते हैं, कोई एक इसमें दोनों में से आप एक दोगे। और उसके साथ एक लाइट का जो लेग है वो भी लगाओगे इंडिकेटर का। सेंटर वाले में दूसरे लाइट का जो इंडिकेटर है उसका दूसरा लेग लगाओगे। और ये जो तीसरा पॉइंट इस साइड पर आता है उस पर आप मेन सप्लाई का दूसरा पॉइंट लगाओगे। अगर न्यूट्रल पहले दिया है तो यहाँ पर फेस दोगे, अगर वहाँ पर फेस दिया तो यहाँ पर न्यूट्रल दोगे। तो ये उसके कनेक्शन है। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी हम सेटिंग कैसे बनाएंगे, इसका थर्मोस्टेट कैसे होगा, किस पॉइंट पे रखना पड़ेगा और उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका करंट चेक करेंगे, ये सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर दूसरे लेग के साथ यहाँ पर किसी पॉइंट पे भी हमें शॉक नहीं मिल रहा, या मतलब है इसमें लीकेज नहीं है, या अर्थ बॉडी के साथ तो ये टच नहीं है, उसमें हमें करंट लगने का कोई ख़तरा नहीं होगा। अब हम उसकी सेटिंग रखते हैं कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो वो किस पोजीशन पर, ये देखें ये इसका पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है। एक से ये स्टार्ट होकर 2, 3, 4, 5 और 6 पे ये जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, जो ही 1 पर पहुंचा तो ये ऑन हो गया है। दोबारा देखें, जो ही 1 पे पहुंचता है तो ये ऑन हो जाता है। तो ये सेटिंग बिल्कुल उसकी ठीक है। और सेटिंग चेंज करने के लिए अगर आपकी फ़र्ज़ कली सेटिंग मैं इसकी थोड़ी आउट कर देता हूँ, अगर आपकी सेटिंग इस तरह कोई आउट है तो अब मैंने इसकी सेटिंग थोड़ी आउट कर दी है। अब देखें ये 1 से पहले थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे। तो लूज़ करने से इसका जो यहाँ पर नट है, ये वाला नट यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो नट है इस पॉइंट पे पीला नट है, इसको लूज़ करने से इसकी हीट बढ़ती है और टाइट करने से इसकी हीट कम होती है। तो ये उसकी बुनियादी फिनोमेना है। ये हमेशा याद रखें कि इसका जो हीट कंट्रोल का जो नट है या स्क्रू है उसको लूज़ करने से इसकी हीट में इजाफा होता है और टाइट करने से उसकी हीट में कमी वाक़या होती है। हमने उसकी केबल भी चेंज कर दी है। अब हम जल्दी से इसको फिट कर देते हैं। इसका बैक कवर लग चुका है। अब ये इसका फ्रंट साइड है। इसका ये 2 किनारे होते हैं, एक किनारा इस साइड पे और एक किनारा पहले फंसाकर इसके इस साइड पे दूसरी तरफ ज़ोर देकर तो ये ऑटो पे सेट हो जाता है। तो ये आज की हमारी वीडियो फाइनल यहाँ तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से मिलता रहे। ओके जी, खुश रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।